न्यूज 100 लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए आसू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, और सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो भी अभी का मुद्दा जो गर्मा गया है कि जो कुर्मी जाति जो आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, उसी को लेकर 20 सितंबर को कल जो है रेल टेका का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। उसके लेकर काफी सारे चर्चा है, तो सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल में जितने कोई हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। आप लोग कुर्मी लोग कल आदिवासी जो मतलब जो है बनने के लिए लेकर वहाँ रेल टेका का आयोजन करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात, जिस तरह से हम लोग 20 तारीख को ये पूरा 20 तारीख को हम लोग ऐलान किए हुए हैं कि जितने भी कुर्मी समुदाय के लोग हैं, जितने भाई बहन काका काकी जेठा जेठी सभी को हैं, जो एसटी सूची में हम लोग को शामिल करने की जो मांग है, उसके लिए हम लोग 20 तारीख को रेल टेकने का काम करें। इसमें सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल 3 प्रदेश मिलके रेल रोकने का काम करेंगे। कम से कम 100 से 100 रेलवे स्टेशन को हम लोग रोकने का सोचे हैं। 100 में से में कुछ बता दीजिए कहाँ? जैसे मूरी चले जाइए, मूरी में होगा ये रामगढ़ तक, बड़का गाँव में मूरी, हाँ झारखंड में मूरी, बड़का गाँव, सबका मतलब समझ लीजिए बोकारो, धनबाद, चंद्रपुरा, सब जितना जो स्टेशन है मोस्टली स्टेशन को करेंगे हम। और झारखंड से बाहर का? झारखंड से बाहर जैसे पुरुलिया तरफ होगी, उड़ीसा में अपने स्तर में कहीं पे अपने लोग मतलब रेल रोकने का तो पूरा ही है। कुर्मी जाति लोग, हाँ, जो जितना कुर्मी जाति के लोग हैं, कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वो लोग रेल रोकने का काम करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का काम करेंगे। आज ये पहली बार रेल रोकने का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इससे पहले लगातार कई सालों से इसका मांग को किया जा रहा है और लगातार ये मांग जारी है। और इस बार तो कुछ चीजों को हम लोगों ने ऐड भी किया है कि हम लोग को पहली बात कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना है, 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को जोड़ने की बात है और पेशा कानून में संशोधन करने की बात है। आदिवासी लोग बता रहे हैं कि आदिवासी बनने के लिए जन्म से होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो अभी आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो ये विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, ये बेबुनियाद है। लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। सीधी बात, आप जो जिनका बात कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, उनका कहना एकदम सही है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है और हम आदिवासी पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। आज ये किताब हमारी कह रही है, कॉपियां जो कागज हमारी कह रही है, इतिहास हमारा कह रहा है कि कुर्मी समुदाय एसटी में हुआ करता था, है और रहेगा। हमें षड्यंत्र के तहत हमारी चीजों से हटा दिया गया, हमारे हक अधिकार से हमें वंचित रखा गया। वो लोग बोलते हैं आदिवासी लोग कि जो मेरा आरक्षण है, हक अधिकार के लिए ये लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। क्या कहें? देखिए, हक अधिकार तो हमारी मारी गई है, हमारा जमीन हथिया लिया गया है, 75 साल से हमारे साथ शोषण किया गया है, हमारे साथ छल किया गया, हमारे साथ कपट किया गया है। अगर हम बात करें पूरे झारखंड में, बिहार फॉरेस्ट एक्ट की बात करें 1986, उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है कि जितने भी जीएम लैंड है कुर्मियों की, और जो झारखंड में अगर देख ले, बड़े बड़े उद्योग कंपनियां जितना लगी हुई हैं, सीसीएल बीसीसीएल जितना है, सब कुर्मियों के जमीन में है। जितने डैम है जो कुर्मियों की जमीन में है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ शोषण हुआ, हमारे साथ लूटमार हुई है, हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया है। लेकिन आज हमारे विरोध में जो आदिवासी समुदाय को जो खड़ा कर दिया गया, ये षड्यंत्र के तहत है। जो पढ़े लिखे शिक्षित आदिवासी लोग हैं, वो कभी नहीं कह रहे हैं कि कुर्मी समाज आदिवासी नहीं था, वो सभी लोग समर्थन करते हैं और समर्थन करते हैं। जैसे सूर्य सिंह बेसरा की बात करें, वो खुले तौर पे कहते हैं कि नहीं, कुर्मी आदिवासी था। और जब सरकार को, आज हेमंत सोरेन जो सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, जब वो विपक्ष में थे, तो ये जो हम लोग की मांग थी कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की जो ये मांग थी, सबसे पहला हस्ताक्षर हमारे हेमंत सोरेन जी ने की थी। कल उन लोग 20 सितंबर को आप लोग भी रेल टेका करने वाले हैं, और आदिवासी तमाम संगठन लोग कल राजभवन के समक्ष महामहिम राज्यपाल से विज्ञापन सौंपेंगे और वो लोग महाधरना करने वाले हैं। भैया, आपको जो करना है कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें अपने अधिकार से हमको वंचित मत रहने दीजिए। हमारे पास भी वो अधिकार है, हमें अपनी लड़ाई लड़ने का, आपके पास वो अधिकार है लड़ाई लड़ने का, आप लड़िए। आपको किसी ने ना रोका है, ना हमें रोकिए। हमें अपनी मांग पे जारी रहने दीजिए, आप अपनी मांग को रखिए। ये विरोध की कोई बात नहीं, आपस में लड़ाई, आपस में झगड़ा करवाने के जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कुछ जमीन दलालों के द्वारा। मैं ये बताना चाहता हूं, जो अपने आप को आदिवासी चेता कहते हैं, आदिवासी के बहुत बड़े नेता कहते हैं, ये रांची जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, वो 5वीं अनुसूची में आती है। लैंड रिस्टोरेशन का ये मामला यहाँ पे समझ के देखिए, यहाँ पे नगर निगम, आप कहाँ है आदिवासी?
आदिवासियों की जमीन को आप बेच दे रहे हैं, आदिवासियों की जमीन को आप बेच के दलाली कर रहे हैं, तो ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। अपने आप को बहुत बड़ा आदिवासी चेता कहते हैं और यहाँ पे हम उन लोगों के साथ रह के उन लोगों को बेचने का, उन लोगों के साथ धांधली करने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए। आज प्रेस वार्ता नगरा टोली में आदिवासी लोग तमाम संगठन लोग किया गया कि कुर्मी के विरोध में कि आदिवासी में संगठन नहीं होने देना है। आज रणनीतिक लोग बनाए। इतना तकलीफ कुर्मियों से क्यों? पहले आप 11 जनजाति थे एसटी सूची में, धीरे धीरे से बढ़ते गए, तो आज हम जब शामिल होना चाहते तो हमसे इतना तकलीफ क्यों, हमसे इतना डर क्यों? जब मुंडा तमाड़ियन वाले लोग जब शामिल हुए तब इतना विरोध क्यों नहीं किया गया? आज जब कुर्मी समुदाय अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ा रहा, इतना तकलीफ क्यों हो रही है? इतना उन लोग को विरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सोचने समझने की बात है। ये राजनीतिक हथकंडे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी बातों को अपना ये लोगों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए लोगों को पेड किया गया है। सरकार कर रही है, कौन कर रही है, तो ये लोग खुद समझे। रेल रोकने का ज्यादा रीजन क्यों बनना कि रेल रोकना पड़ रहा है? देखिए, लगातार इसकी मांग हम लोग की रही है कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाए, और इस बार मैं तो कह रहा हूँ पहली बार रेल रोकने की काम नहीं की जा रही है। कुर्मी समुदाय लगातार कई सालों से इसकी मांग को रखी हुई कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए, और ये हमेशा हर 20 सितंबर को हम लोग रेल रोकने का काम करते। इससे पहले किसी का विरोध नहीं था। अब अचानक से इन लोगों को क्या हो गया, अचानक से विरोध करने लगे। अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम आदिवासी हितैषी हैं, हम लोग आदिवासी आप लोग को बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने दीजिएगा? हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारी वही पहचान है, तो क्यों हमको नहीं हमारा रहने दीजिएगा? ये बताइए। आप लोग प्रेस क्लब में कुछ दिन पहले आप लोग प्रेस वार्ता रखी, तो यहाँ पर पूछे तो बताया कि हम लोग केंद्र सरकार को हम लोग आंखें खोलना चाहते हैं कि हम इस चलते हम लोग रेल टेका करें। रेल रोकने का तो मैंने कह रहा हूँ ना, मैं रेल इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि रेलवे जो है पूरी तरह से सेंट्रल से जुड़ी हुई चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज। अगर हम यहाँ रेलवे स्टेशन को रोकने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दबाव हमारा सेंट्रल पे जाएगी, अर्थ पे दबाव जाएगी। इस कारण से हम लोग आर्थिक बंदी, ये समझ लीजिए एक छोटा सा आर्थिक बंदी के रूप में हम लोग रेल रोकने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी मांग इस बार नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग एनएच तक रोकेंगे। एनएच वगैरह जितना आर्थिक बंदी कर सकते हैं हम लोग वो आर्थिक बंदी करेंगे। अपनी मांग को पूरा करने के लिए इस बार अगर जान देना पड़े जान देंगे। आदिवासी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा वहाँ पर नगरा टोली में, तो उन लोग आज वहाँ पर बयान निकला कि उन लोग की अगर कुछ भी थोड़ा सा करते हैं, रेल में जाते हैं तो तुरंत केस हो जाता है। उन लोग इतना बड़ा रेल रोक रहा है तो लोग केस क्यों नहीं होता है? तो इस तरह से बात है। किसने कहा केस नहीं हो रहा है? सबके जितने कुर्मी समुदाय के जितने जाने माने चेहरे हैं, जितने जाने माने नाम है, सबके ऊपर वारंट निकल गया है। किसने कहा केस नहीं होता? हम लोगों ने सरकार को पहले भी ये चीज लिखी दे चुका हूं कि हम लोग को 100 रेलवे स्टेशन को रोकनी है, हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपना ज्ञापन हम लोगों ने उनको सौंपा है, और ये देखिए हमारे पास है। आपको केस नहीं होता, देखिए ये वारंट बना हुआ है, ये वारंट है ना जी, पुलिस वारंट सबके ऊपर निकली हुई है। तो ऐसा नहीं है हम अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं जब और केस से डर जाएंगे, लड़ाई करने से डर जाएंगे, तो फिर अपने हक अधिकार के लिए कैसे हम लोग लड़ेंगे? अपना हक अधिकार के लिए हम लोग जो करना पड़े हम लोग सब करेंगे। जैसे कुर्मी लोगों जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन प्रेस क्लब में तो बताया कि केंद्र सरकार को हम लोग आगे खोलना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, ताकि हम लोग पहले भी रेल टेका कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग आज 20 तारीख को रेल टेका करेंगे। तो यही है कि आज हम लोग जो आदिवासी लोग रखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन लोग को बयान में आया है कि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो लोग रणनीति बना रहे हैं, मतलब बीजेपी मिली भगत से इसी चलते केस नहीं होता है, ये इस तरह से बात है। देखिए ये सब बेबुनियाद है, ये सब कोई मसला ही नहीं है। हमारी मांग देखिए, हमेशा से कुर्मी समुदाय के लोगों को ना राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमेशा खिलौना के तौर पे उन्हें यूज किया गया, उनका मिसयूज किया गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन अब की कुर्मी समाज के युवा साथी सब जाग चुके हैं, क्योंकि इसका अब नेतृत्व करने वाले हम सब युवा हैं। तो हम लोग सब जान गए हैं कि किस षड्यंत्र के तहत हमें अपना हक लेना है, किस तरह से लोगों से लड़ना है, किस तरह से अपना हक अधिकार के लिए हम लोग को फाइट करना है। हम लोग हर हक खंड अपनाने के लिए तैयार हैं। और बात रही ये सेंट्रल वेंट्रल नहीं है, राजनीति अलग जगह है, सामाजिक अलग जगह है। राजनीति करने वाले लोग राजनीति करें, हम अभी सामाजिक तौर से हम बात करें, सामाजिक करें। इस तरह से बात आया कि प्रेस देखिए कोई कुछ भी बोलता है, कोई तो कह देता है हम एरोप्लेन को रोकेंगे, कोई बोलता है हम सबमरीन को रोकेंगे। तो ऐसी बात बेबुनियाद। देखिए सबसे पहली बात उनको जानकारी होने की आवश्यकता है, अगर जानकार नहीं है तो फिर बेफालतू का नहीं बोले। क्या आप लोग रेल टेका 20 तारीख करने वाले हैं? क्या जयराम महतो जी आ रहे हैं? देखिए इसमें आप राजनीति को जोड़ के हमसे आप उलझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले जयराम महतो क्या, ये तो सुदेश महतो आजसू पार्टी पूरी तरह से समर्थन कर देगी, कुर्मी आंदोलन को हम लोग समर्थन कर रहे हैं।
आजसू पार्टी ने पूरा खुल के समर्थन दिया। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम लोग खुल के समर्थन करते हैं कि कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की ये मांग को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। तो क्या जयराम महतो कल सपोर्ट में आ रहे हैं क्या? अब उनसे पूछना पड़ेगा, आप लोग को कोई जानकारी नहीं? हम उसके बारे में क्यों टिप्पणी करें, अपने आए नहीं आए। देखिए, मैं तो तमाम झारखंड के जितने महतो समुदाय के जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, मैं तमाम लोगों को मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये राजनीति से हट के सामाजिक चीज में है, अपने समुदाय को समर्थन दीजिए। यहाँ है कुछ कुछ विधायक जो सरकार की चोला में बैठ के आराम से मजे खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, उन लोग को शर्म आना चाहिए। जिस समुदाय के आप बेटा है, जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, उसका समर्थन करने में आपको शर्म आ रही है। एक सिल्ली के विधायक हैं, अपने आप को कहते थे खतियानी को जो रोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा, उनको शर्म आना चाहिए। अब कहां आप ठुकवा रहे हैं, कहां आप क्या कर रहे हैं? आप कुर्मी समर्थन में क्यों नहीं उतर रहे हैं? जगन्नाथ ये योगेंद्र महतो क्यों नहीं उतर रहे हैं? ममता देवी क्यों नहीं उतर रही है? जितने कुर्मी समुदाय के नेता हैं जो नहीं समर्थन कर रहे, मैं उन लोग को चेताना चाहता हूं, ये आंदोलन में अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो आप लोगों को चुन चुन के इसका विरोध किया जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे साथ में थे बबलू जी, तो और भी हमारे बीच में है, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश है कि कल महतो समाज के पूरे कल रेल टेका करने के लिए पूरा जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार महतो हुआ। क्या कहेंगे कल का जो प्रोग्राम है, आप जाने वाले हैं? हाँ, हम जाने वाले हैं, मुरी जाने वाले हैं और जोरदार तरीके से रेल टिको का आंदोलन हम लोग करेंगे और रेल रोकने का काम करेंगे। हम लोग आज से नहीं 76 वर्ष से हम लोग डिमांड है कि हम लोग को अनुसूचित जनजाति में फिर से शामिल किया जाए दोबारा। और आप बोलते हैं केस नहीं हुआ था 2023 में, याद कीजिए जब रेल लोगों 20 सितंबर को जब हुआ था तो आई थिंक याद नहीं आ रहा, सारे कह रहे हैं खरसवां में 3 लोग जेल तक गए थे इस मामले में। लोग जेल तक गया था, माथा लाठीचार्ज किया गया था वहाँ पे, तो जेल तक गए थे। वैसा बात नहीं, सभी को नोटिस आ चुका है प्रोटेस्ट के लिए कि कोई जाएगा नहीं या जवाब दे आज कोर्ट में बोल के नोटिस आ चुका है। तो देख सकते हैं कि कल 20 तारीख को लेकर पूरा कुर्मी समाज के लोग पूरा कल रेल टेका करने वाले हैं, रेल रोकने वाले हैं। उसी को लेकर झारखंड में भी जगह जगह पर रेल रोका जाएगा और झारखंड से बाहर भी रोकने का कुर्मी समाज के लोग प्लान किए। तो ये इसके लेकर भी प्रशासन पूरा तैनात है और जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। इस पर आपका क्या कमेंट में राय है, आप कमेंट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी रांची।